नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। प्रिय विद्यार्थियों, हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अगर प्रश्न आए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं तो आपको बताने होंगे। वाक्य के 8 भेद माने गए हैं। किस आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहला भेद हम शुरू करते हैं और बहुत आसान भाषा में समझते हैं। विधानवाचक वाक्य। प्रिय विद्यार्थियों, आप समझें, जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। आप और भी आसान भाषा में समझ सकते हैं कि साधारण वाक्य ही विधानवाचक वाक्य है। जो सिंपल वाक्य होते हैं, बिल्कुल सरल वाक्य होते हैं, वही विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, शगुन मेरी सहेली है, ये बिल्कुल आसान और सरल वाक्य हैं। तो ऐसे ही आसान सरल वाक्यों को विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। ये बिल्कुल आसान होते हैं, जिनमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। आप ये समझें कि बिल्कुल आसान वाक्य ही विधानवाचक वाक्य है। दूसरा, निषेधात्मक वाक्य। आप समझें, निषेधात्मक का तात्पर्य है मना करना या नेगेटिव सेंटेंस का होना। आप ये समझें कि जिस वाक्य में किसी बात के ना होने या काम के अभाव या नहीं होने का बोध हो तो वह निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। आप ये समझे कि जहाँ मना करने का भाव हो, नकारात्मकता का भाव हो, उसे हम कहेंगे निषेधात्मक वाक्य। जैसे मोहन खाना नहीं खाता, यह नहीं शब्द नकारात्मक है, तो आप समझ जाइए कि यह है निषेधात्मक वाक्य। अनुष्का घर पर नहीं है, यह नहीं का भाव है, तो ये भी है निषेधात्मक वाक्य। बहुत आसान है। नहीं पर आधारित वाक्य होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और यही इनकी पहचान है। तो बहुत आसान भाषा में आप समझेंगे, जहाँ नकारात्मकता का भाव हो वहाँ होगा निषेधात्मक वाक्य। अब आप तीसरा देखें, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रश्नवाचक वाक्य भी बहुत ही आसान है। जहाँ भी पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो वाक्य के अंत में, उसे हम कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। अब आप देख सकते हैं, प्रश्नवाचक शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे। वह कहाँ जा रहा है, कहाँ प्रश्नवाचक शब्द है, और हम इस चिन्ह से भी पहचान सकते हैं कि यह है प्रश्नवाचक वाक्य। तुम क्या खा रहे हो, क्या शब्द भी प्रश्नवाचक है और हम इस चिन्ह को देखकर भी पहचान सकते हैं कि यह प्रश्नवाचक वाक्य ही है। ऐसे वाक्यों के अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को मिल जाएगा। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। प्रिय विद्यार्थियों, जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश, विनय का बोध हो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। अर्थात आप देखेंगे कि इनमें ऑर्डर का भाव होता है। मोहन अपना कमरा साफ करो, तो यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई आज्ञा दी जा रही हो। रमेश इस टेबल पर बैठो, यहाँ भी आज्ञा का भाव है। ज़्यादातर ऐसे वाक्यों का अंत ओ की मात्रा से होता है, जैसे कमरा साफ करो, टेबल पर बैठो। अंत में जो क्रिया है उसके अंत में ओ की मात्रा देखने को मिल जाती है। ज़्यादातर ऐसा आज्ञावाचक वाक्यों में होता है। और महसूस करें तो इनमें आज्ञा भी हमें महसूस होती है कि जैसे कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है। अगला देखेंगे आप, विस्मयादि बोधक वाक्य। प्रिय विद्यार्थियों, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा व विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। आप ये देखेंगे कि अगर प्रश्न आए कि वह वाक्य जिसमें हर्ष, शोक, घृणा या विस्मय के भाव हो वो कौन से वाक्य हैं, तो विस्मयादि बोधक वाक्य। आप बहुत आसान भाषा में भी इसको समझ सकते हैं कि जहाँ इस तरह का चिन्ह लगा हुआ दिखे, विस्मय सूचक चिन्ह, वह वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य ज़्यादातर होते हैं। आप देखेंगे, अरे ये क्या हो गया, तो ये चिन्ह भी है और यहाँ आश्चर्य का भाव है। वह कितना सुंदर दृश्य है,
तो यहाँ हर्ष का भाव है। और आप देख सकते हैं ये चिन्ह भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, विस्मय सूचक चिन्ह। ऐसा चिन्ह देखकर भी हम बता सकते हैं कि ये विस्मयादिबोधक वाक्य हैं। ये चिन्ह आपको याद रखना है। ज़्यादातर ये चिन्ह विस्मयादिबोधक वाक्यों में देखे जा सकते हैं। आगे आप देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं। आपको बता दें, जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो इसमें मन की इच्छा आती है, जब हम मन से किसी को आशीर्वाद दें, मन से कोई कामना करें, हमारी मन से कोई भी इच्छा हो, तो ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर सबका भला करे, ये हमारे मन का भाव है। आपका जीवन सुखमय हो, ये हमारे मन का भाव है। हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं या अपनी इच्छा या मनोकामना प्रकट कर रहे हैं, तो ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जिनमें आशीर्वाद का भाव हो या इच्छा या मनोकामना का भाव हो, वो कहलाते हैं इच्छावाचक वाक्य। ये पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएंगे कि इनमें आशीर्वाद, इच्छा या मनोकामना का भाव होता है। हम पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य, जो 8 प्रकार के हैं। हमने 6 प्रकार देख लिए हैं। 7वां देखते हैं, संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो, उसे संदेहवाचक या संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे वाक्यों में आपको हो सकता है, शायद, इस तरह के शब्द दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं, शायद, हो सकता है, ये शब्द संदेह को प्रकट करते हैं। पहला उदाहरण, शायद वे कल आए। शायद शब्द ही संदेह को प्रकट करता है। हो सकता है कल तक मौसम ठीक हो जाए, तो हो सकता है यह है संदेह को प्रकट करने वाला शब्द। तो इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे संदेहवाचक वाक्यों में। अंतिम देखेंगे अर्थ के आधार पर जो 8 भेद होते हैं। 8वां भेद है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि मैं आपको समझाऊं तो आप ये ध्यान रखें कि जहाँ यदि तो वाले वाक्य हों, तो वहाँ संकेतवाचक वाक्य आप बताएंगे। यदि तो से जो वाक्य जुड़े हुए हों या यदि तो का भाव आपको देखने को मिले, तो आप वहाँ बता सकते हैं संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में बीच में तो आए तब भी आप बता सकते हैं संकेतवाचक, और यदि तो से जुड़ा हुआ हो तब भी आप बता सकते हैं संकेतवाचक। तो पहला उदाहरण देखें, यदि तुम आओ तो मैं चलूं। तो यदि तो से जुड़ा हुआ है, संकेत है। यहाँ भी तो का भाव है। वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, ये तो का भाव प्रकट है। यहाँ भी वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, तो यह तो का भाव इसमें निहित है, क्योंकि शर्त पर आधारित ये वाक्य होते हैं। फसल कब सूख जाती? वर्षा न होती तो आप याद रखें, या तो यदि तो आपको देखने को मिले, या फिर वाक्य में तो ही हो, दोनों वाक्यों के बीच में तो हो, या फिर तो का भाव हो, जैसे कि इसमें है वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, तो यहाँ तो का भाव है, तब भी हम इसे संकेतवाचक मानेंगे। सबसे ज़्यादा संकेतवाचक वाक्यों की पहचान है यदि तो, ये जुड़े हुए होते हैं यदि तो से। संकेतवाचक वाक्यों की सबसे बड़ी पहचान यही है, यदि तो ये थे अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य, जो मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाए। परीक्षा में अर्थ के आधार पर वाक्य कई बार पूछे जाते हैं, और आप याद रखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।